हेलो एवरीवन, आज शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लॉगरिदम की। इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज को देखा था और उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आज हम बात करेंगे लॉगरिदम की। तो शुरू करते हैं हम लॉगरिदम। लॉगरिदम में सबसे पहले आपके पास ये आ रहा है कि जो ये लॉग आप लिखते हैं, लॉगरिदम आप लिखते हैं तो उसको शो करते हैं LOG से। ये लिखा होगा आपके सामने, इसको LOG से हम शो करते हैं लॉग। इसमें आपके पास जिसका आपको लॉग निकालना है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जिसके फॉर्म में आप निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेस। यानी इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास 10 into 10 into 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1000, या फिर इस 1000 को मैं, जो मैंने 1000 लिखा, इस 1000 को मैं लिख सकता हूं 10⁻3। अब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, जो ये 10⁻3 है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं या आपसे ये पूछूं कि 10 की मैं कितनी पावर करूं, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि 10 की मैं कितनी पावर करूं कि मेरा आंसर 1000 आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप लॉग की बात कर रहे हैं। यानी आप बोल सकते हो लॉग ऑफ 1000। अगर आप बेस 10 पे निकाल रहे हैं तो आंसर आएगा 3, क्योंकि आपने कहा कि 10 की अगर मैं 3 पावर करूंगा, 10 की अगर मैं 3 पावर करूंगा, 10 की अगर मैं 3 पावर करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे आंसर आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, तो लॉग का मतलब आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है आपकी। तो आप क्या करेंगे कि आपका जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा। तो आपने कहा अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूं, यानी जो लॉग 1000 का जो आंसर आएगा बेस 10 पे, वो आंसर आ जाएगा आपका 3। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे लॉग के लिए अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, b⁻x इक्वल्स टू दिया हुआ है a, तो आप करें क्या, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही आप लॉग दोनों तरफ लेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे आंसर आएगा लॉग ऑफ b⁻x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगी कि लॉग जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जो इसकी बेस होगा, जो इसकी पावर होगी, वो लॉग से आगे आ जाएगी। यानी जैसे भी आप एक्सपोनेंट का लॉग लेते हैं तो जो एक्सपोनेंट की पावर है वो आगे आ जाएगी। यानी जो आंसर आपका आएगा वो आएगा x log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ a। अगर मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कहेंगे कि इस log b को मैं इधर भेज सकता हूं, तो आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर मेरा आ जाएगा यहां से x इज इक्वल्स टू log a अपॉन log b। और इस log a अपॉन log b को मैं लिख सकता हूं x ऑफ log a बेस b। तो यानी जो मैंने अभी लिखा था यहां पर, जो मैंने आर्ग्यूमेंट और बेस का मतलब समझाया था, इसका मतलब है दो लॉग जब डिवाइड में हो रहे हैं। यानी जो आपका आंसर यहां से आया वो कितना आ गया, तो यहां से आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू लॉग a ऑफ बेस b। इसका मतलब जैसे आपके पास कोई भी टर्म लिखी हुई हो, जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर मान लो आपके पास log c अपॉन log d लिखा हुआ है, तो इस log c अपॉन log d को, इस log c अपॉन log d को मैं लिख सकता हूं log ऑफ c बेस d। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। समझ आ रही होगी बात। यानी जो आपके पास नीचे लिखा हुआ log है आपका, उसको आप बेस में लिख सकते हैं। यानी जो आपका आंसर आएगा यहां पर x का, वो आ जाएगा log ऑफ a बेस b। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब इसके बाद आ रहा है आपके पास टाइप्स ऑफ लॉग। तो लॉग होते हैं मेनली दो टाइप के। सबसे पहला लॉग जो आपके सामने आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम या कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का जो मतलब है आपका, कॉमन लॉग, जो ये कॉमन लॉगरिदम है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपका लॉग का जो बेस अगर 10 हो,
जिसको नॉर्मल फॉर्म में हम सिर्फ लॉग भी लिख देते हैं, LOG भी लिख देते हैं, इसका मतलब है हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। यानी जब आप भी आपको लॉग निकालना हो तो आप किस बेस पर लॉग निकाल रहे हैं वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। या अगर आप लॉग बेस 10 पे निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। अगले टाइप का जो, या फिर कॉमन लॉग में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जैसे कॉमन लॉग में बात कर रहे हैं कि मान लो आपके पास आंसर तब दिया हुआ है एक्सपोनेंट 10 टू द पावर x इक्वल्स टू y। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो होगा क्या, वही दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं तो आंसर कितना आएगा, log ऑफ 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू log ऑफ y। अभी मैंने बताया आपको कि log की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सपोनेंट की जो पावर होगी, यानी जो ये x होगा ये आगे आ जाएगा। यानी आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा x इंटू में log ऑफ 10, log ऑफ 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, log ऑफ y। फिर मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा, x आ जाएगा आपके पास log ऑफ y अपॉन log ऑफ 10, ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा x इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ y, और जो नीचे लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखा हुआ log 10, यानी बेस में आ जाएगा 10। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू log y बेस 10, log y बेस 10। इस तरीके से आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू log y बेस 10। तो जो यहां पर आपने लिखा हुआ है इसी को हम बोलते हैं कॉमन लॉग। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का मतलब कभी भी अगर आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं इन द बेस ऑफ 10, अगर बेस ऑफ 10 ले रहे हैं और बेस 10 पर अगर आप लॉग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आपके पास आ रहा है नेचुरल लॉग। जब नेचुरल लॉग की आप बात करेंगे तो जैसे मैंने कॉमन लॉग में बताया कि वहां पर बेस 10 होना चाहिए, सेम यहां पर जो बेस आपका है अब 10 ना होके आपका जो बेस होगा वो यहां पर होगा e। और जो ये e है, इस e को हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स या आइलर्स नंबर। इस e की जो वैल्यू होती है, ये एक e कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.71828। अगर हम लॉग इस पे निकाल रहे हैं, यानी अगर मैं लिख दूं लॉग बेस e, अगर मैं ऐसे लिख दूं log बेस e, या सिंपली मैं लिख दूं ऐसे ln, दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो log e या फिर ln। अगर आप लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं यहां पर नेचुरल लॉग की। ठीक है, अब नेचुरल लॉग को जरा आगे देखते हैं कि जैसे आपके पास दिया हुआ है e टू द पावर x इक्वल्स टू y, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, सेम हैज अगर हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें तो log ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर log ऑफ y। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें log ऑफ y, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी x log ऑफ e इक्वल्स टू log ऑफ y। फिर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आ जाएगी log y अपॉन log e, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम बेस में लिख सकते हैं, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू log y इन द बेस ऑफ e। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को डिफाइन कर सकते हैं। यानी जब भी आपका लॉग का अगर आपका बेस 10 हो तो इसका मतलब आप कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं, और अगर आपका जो बेस है वो नेचुरल लॉग के फॉर्म में, यानी उसका बेस अगर e है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास अब आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जिसमें सबसे पहले कुछ वैल्यूज आ रही हैं जो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहली वैल्यूज आपके पास पहली वैल्यू आपके पास आ रही है log ऑफ e बेस 10, यानी बेस 10 पे जो log e की वैल्यू होती है वो होती है 0.434, ये याद भी होनी चाहिए। आंसर आता है इसका 0.434। और जो ये सेकंड वाला है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी log ऑफ 10 बेस e, अगर ये आ जाए तो इसको हम बोलते हैं 2.303। और ये काम क्यों आता है, जब आप केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर आपको नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में आपको कॉमन लॉग में अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नेचुरल लॉग को, तो आपको वहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये वाला रिलेशन आपको बता रहा है। कभी भी आपको नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करना है तो आप हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिलेशन से आपको वो बात पता लग जाएगी। अगली चीज आ रही है आपके पास थर्ड, log ऑफ t
बेस 10। अगर log 3 की बात अगर हम बेस 10 पे करेंगे तो आंसर आएगा 0.4771। नेक्स्ट इज अगर log ऑफ 2 बेस 10 की हम बात करेंगे तो आंसर आएगा 0.3010। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें कि मेनली log 3, log 2 और ये log 10 की ई बेस पे वैल्यू याद होनी चाहिए। ये मेनली पहले की जो लास्ट की जो 3 वैल्यूज हैं आपको ये मेनली याद होनी चाहिए जब भी आप log के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार बार इस वैल्यू की वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगली प्रॉपर्टी में आपके पास आ रहा है पावर रूल। पावर रूल का नॉर्मल सा मतलब, अगर कभी भी आपके पास कोई एक्सपोनेंट की पावर दी हुई है, यानी एक्सपोनेंट दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंट की जो पावर है वो पावर लॉग करते वक्त आगे आ जाएगी, यानी यहां से जो m है वो आगे आ जाएगा, जो n आपका है वो आगे आ जाएगा, यानी आंसर आएगा n log ऑफ m। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल का नॉर्मल मतलब, अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 to the power 3 और आपने अगर लॉग अप्लाई कर दिया, अगर आपने लॉग अप्लाई कर दिया तो आंसर आपका यहां पर आ जाएगा 3 log 2। सेम एज अगर मान लो आपकी वैल्यू दी हुई है, अगर आपके पास आंसर दिया हुआ है 10⁻⁴, ये वैल्यू आपके पास दी हुई है, और अगर मैं लॉग अप्लाई कर दूं तो आप कहोगे जो ये बेस मतलब जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, तो आंसर कितना आएगा 4 log of 10। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं, यानी अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे तो जो पावर रूल है वो अप्लाई हो जाएगा और जो एक्सपोनेंट की जो पावर है वो आगे आ जाएगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगली चीज है आपके पास प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल की मैं बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट रूल ये बोलना चाह रहा है कि कभी भी अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे कि m इंटू एन, और इसका अगर आपने लॉग अप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा इसका log m प्लस log n। इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, अगर log m प्लस log n हो रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं log m इंटू n। जैसे आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे आपके पास वैल्यू है 2 into 3, 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3, और आपने अगर लॉग अप्लाई कर दिया, यानी मैं इसको लिख सकता हूं log 2 प्लस log 3, और log 2 और log 3 की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी थी, ये जो आपने देखी थी, जो आपको याद भी होनी चाहिए, तो इजीली आप यहां से log 6 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला रूल आपके पास आ रहा है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये बोलता है आपको कि अगर कोई फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में, यानी log ऑफ m बाई n अगर ऐसा दिया हुआ है, तो लॉग अप्लाई करने पे आंसर जो आपका आएगा वो आएगा log m माइनस log n। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लो। अगर मेरे पास फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो और मैंने लॉग अप्लाई कर दिया तो आंसर आएगा log m माइनस log n। जैसे कि बात कर लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास है 3/4 अगर लिखा हुआ है और इसका मुझे लॉग अप्लाई कर दिया मैंने, तो जो आंसर आएगा यहां से वो आ जाएगा log 3 माइनस log 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर मैं लिख दूं log 9/8, मान लो आपके पास दिया हुआ है, अगर मैंने लॉग अप्लाई कर दिया तो इजीली मैं लिख सकता हूं log 9 माइनस log 8। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। क्लियर है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला प्रॉपर्टी आपके पास आ रहा है, यानी कभी भी आपके पास log 1 आए तो याद रखना कि जो ln 1 की वैल्यू वो कितनी आती है, वो आती है 0। अगली चीज नेक्स्ट यहां से जो जैसी आपने ये रूल देख लिया है, इससे मैं क्या कर सकता हूं, इस रेसिप्रोकल रूल को आराम से फॉलो करवा सकता हूं। कैसे, जरा देखना। अगर मेरे पास दिया हुआ है ln 1/x, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो जरा देखना। अगर मैं इसको ड्राइव करूं तो ln 1/x को मैं लिख सकता हूं ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ x। ये मैंने लिख दिया। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ln 1 की वैल्यू थी 0, तो आंसर आपका आ जाएगा यहां से, आंसर आपका आ जाएगा यहां से ln x, किसका, वो भी माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आप इस रूल को लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रूल, कि कभी भी अगर आप लॉग में रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर मतलब जो आपका साइन है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही हो। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अगला आपके पास है चेंज ऑफ बेस रूल। अब चेंज ऑफ बेस रूल का नॉर्मल मतलब क्या है, जरा यहां पर समझते रहना। चेंज ऑफ बेस रूल का नॉर्मल मतलब इतना है कि अगर आपको लॉग का बेस चेंज करना है, आपको किसी और फॉर्म में आपका लॉग दिया हुआ है और आपको किसी और फॉर्म में उसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो बेस ए पे दी हुई है और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ए बी बेस पे निकालनी है, या फिर वो वैल्यू निकालनी है बी बेस पे। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, बेस को चेंज कैसे करोगे, वो प्रॉपर्टी अब आपके पास आ रही है।
अब इस प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं, जैसे आपके पास लॉग यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लॉग आपका दिया हुआ है यहाँ पर बेस बी में, तो जो आपका लॉग का बेस अगर बी दिया हुआ है, यानी लॉग ऑफ एम दिया हुआ है, लॉग ऑफ एम बेस बी, ये आपको गिवन है। अब इसका मुझे बेस चेंज करना है, तो मैं मान लो कि मुझे इसका बेस कन्वर्ट करना है ई में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी बेस का मतलब लॉग ई, यानी लॉग बेस ई को मैं एल एन भी लिख सकता हूँ, बात एकदम सेम है। तो यानी मैं अगर इसको लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है यानी एल एन जिसके फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बेस ई के फॉर्म में लिखना है, तो मैंने लिखा एल एन, जो ऊपर लिखा है एम, और जो बेस में लिखा हुआ है उसी को सेम लिख दिया एल एन ऑफ बी। कैसे, जरा देखें। अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है ऑफ लॉग ऑफ 2 और बेस में दिया हुआ है मान लो ए, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग में यानी बेस ई में, तो मैं इसको लिखूंगा एल एन ऑफ 2 अपॉन एल एन ऑफ ए। सेम एज अगर मान लो मेरे पास कोई दिया हुआ है लॉग बेस 5 ऑफ 3, अब उसको इसको कन्वर्ट करना है मान लो मुझे एल एन में, तो मैं कैसे कर सकता हूं, एल एन ऑफ 3 अपॉन एल एन ऑफ 5। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, यानी बेस वाली टर्म आ जाएगी नीचे और जो आर्ग्यूमेंट वाली टर्म है ऊपर में, और जिस बेस में मुझे लिखना है उस बेस में मैं उसको लिख सकता हूं। जैसे मुझे नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना था तो मैंने नेचुरल बेस की फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6 बेस 10, यानी log 6 की वैल्यू आपको बेस 10 पे कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करेंगे जरा देखना। सबसे पहले मैं लिख सकता हूं उसको log बेस 10, और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, बताया था मैंने 6 का मतलब 2 इंटू 3। अब जैसे ही मैंने 2 इंटू 3 लिखा तो इसका मतलब है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर एडिशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी यहां पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल मुझे ये बोलता है कि मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10। अब log 2 और log 3 की वैल्यू मुझे पता थी, मैं दिखा देता हूं। log 2 की जो वैल्यू थी, जो log 2 की वैल्यू आपके पास थी बेस 10 पे, वो थी 0.3010, और जो log 3 की वैल्यू थी बेस 10 पे वो थी 0.4771। तो लिख सकते हैं हम 0. तो हम लिख सकते हैं 0.3010, 0.3010 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, तो इसकी वैल्यू आपकी थी 0.4771, तो इसकी वैल्यू थी 0.4771। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया आपका, आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, फिर 7, ये आ जाएगा 1.1, तो आंसर आ जाएगा 1.1781। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी log ऑफ 6 बेस 10 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अरे यार 4 3 7 तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहां से 1, और ये आ जाएगा आपका 8, फिर आ जाएगा आपका 7, और ये आ जाएगा आपका 7, यानी आंसर आएगा 0.7781। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, log 6 बेस 10 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगला आपके पास आ रहा है log ऑफ 300 और बेस आ रहा है 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log, और फिर मैं लिख सकता हूं इसको 300 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 100, और बेस मेरा 10 आ जाएगा। तो मैं इसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकता हूं प्रोडक्ट रूल से, यानी log ऑफ 3 बेस 10 प्लस log ऑफ 100 बेस 10। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। फिर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, तो आपने कहा कि log 3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 0.47 इसकी वैल्यू आई थी, प्लस log 100 की जो वैल्यू है इसको कैसे निकालेंगे जरा देखना। तो log 100 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻², और बताया था मैंने कि एक्सपोनेंट की जो पावर है log लगाने पे वो आगे आ जाती है, यानी ये पावर जैसी आगे आएगी तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जो आंसर आपका आएगा, तो जो आंसर आपका आएगा यहां से वो आ जाएगा आपका 0.47, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 log
10 बेस 10, तो यानी 10/10 कितना आएगा आंसर 1 आएगा, यानी आंसर आएगा 0.47 और यहां पर आंसर आ जाएगा 2। तो यहां से जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 2.47। इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, log 300 की वैल्यू बेस 10 पे कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है log ऑफ 4 इंटू 10⁻6 इंटू में और बेस में 10 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेम वही प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, तो मैं प्रोडक्ट रूल इजीली लगा सकता हूं। तो आंसर कितना आएगा, तो यहां से जो आंसर आपके पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास log ऑफ 4 बेस 10 प्लस log ऑफ 10⁻6 बेस 10। तो इजीली मैं कर सकता हूं इसको, तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलेंगे log जो 4 है आपका, log 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, तो यानी आंसर कितना आएगा log बेस 10 2⁻2 और प्लस इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे ही log अप्लाई करूंगा तो आपने कहा पावर आ जाएगी आगे, यानी 6 log 10 बेस 10, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो आपने कहा log अप्लाई करेंगे तो पावर कहां जाएगी आगे, तो आंसर आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका log 2, फिर आएगा बेस 10, फिर लिखेंगे प्लस 6 और log 10 बेस 10 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो log 2 की वैल्यू बताई थी, तो log 2 की वैल्यू कितनी थी, तो आपने कहा log 2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी 3010। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे वैल्यू log 3010 वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू 3010 प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा यहां से 0.0206, तो 0.6020 आ जाएगा और प्लस में 6 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 6.6020। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, 4 इंटू 10⁻6 की, किस बेस पे, बेस 10 पे। इसके बाद चलेंगे थोड़ा सा और आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपकी जो पावर हो चुकी है वो माइनस में आ चुकी है। तो पावर अगर आपकी माइनस में आ गई है तो आप इसको कैसे करेंगे जरा देखता हूं। तो जो आपका लिखा हुआ है ये log 10 log बेस 10 और 10⁻⁻5 लिखा हुआ है, इसको अगर हम ढंग से लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो आप इसकी डायरेक्ट पावर आगे कर दो, पावर आगे करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा। तो पावर अगर मैं डायरेक्टली आगे कर दूं -5, तो log 10 बेस 10 ऐसे कर लिख सकते हैं, और log 10 बेस 10 कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 1, तो -5 इंटू 1 आंसर आ जाएगा आपका -5। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं, या फिर इजीली ये आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पावर आगे आपने कर दी, तो जैसे इसकी पावर आगे आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा आपका -5। तो इस तरीके से आप लॉग की कुछ क्वेश्चंस यहां पर हमने देखे हैं, और इजीली आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करके लॉग के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जितनी भी न्यूमेरिकल्स जिसमें कि आपका लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है, आप इजीली वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं लॉगरिथम के लिए बाय द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, जिसमें कि आप log 10 बेस पे 2 और 3, इसको मेनली आपको याद रखना है, और log e से log 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या log 10 से log e में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, यानी आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, और जो ये चेंज ऑफ बेस है, और जो आपकी पावर वाली रूल जो आपका है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इजीली सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।